ओ कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहाँ सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। मिली, दरवाजे पे देख कौन है। मिली, गुड मॉर्निंग आंटी। एक्चुअली मैं सिमी और अपने लिए चाय और नाश्ता लेने गया था, सोचा आप लोगों के लिए भी लेके आऊं। एक्चुअली घर पे चूल्हा नहीं है, नहीं तो मैं खुद ही बना लेता। चाय तो मैं अच्छी बना हमें तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए। आंटी जी, मैंने कहा ना, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो। सुबह सुबह दिमाग खराब कर देते हैं। मिली, आई माँ, बोलो। ये जूस ले जाके पापा जी को पिला दे। माँ घर पे कोई नहीं है क्या? क्यों, तुझे ले जाने में कोई परेशानी है क्या? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी क्योंकि किसी की आवाज नहीं आ रही। अनीता और अनुज बाजार गए हैं। और सुन, मैं मंदिर जा रही हूँ,
पापा जी को जूस पिला दे, उन्हें दवाई भी देनी है। और दरवाजा बंद कर लेना। हेलो सिमी दी, माँ अभी मंदिर गई हैं और भाई भाभी के साथ बाहर खरीदारी करने गए। आप जल्दी से नीचे आ जाओ और पापा जी से मिल लो। आराम से आराम से आराम से। चलिए अब मैं गिनती गिनना शुरू कर रही हूँ। देखते हैं कि पहले आप ये जूस खत्म करते हैं या उससे पहले सिमी दी आकर आपसे मिलती हैं। हाँ पापा जी, दी आ रही हैं आपसे मिलने। चलिए अब फटाफट ये जूस खत्म कर लीजिए। पापा जी, मिली, जाके पापा जी के लिए जल्दी से छोटा टॉवल ले आ। जा अभी लाइए। पापा जी, आप मुझे कुछ बताना चाहते हो? क्या बताना है आपको पापा जी? बताइए, कोशिश कीजिए। हाँ पापा जी, कोशिश करो। क्या पापा जी? जी, ये कागज होते हैं, आप लिखने की कोशिश करो। हाँ पापा जी, लिखो। घर घर मतलब मैं समझी नहीं पापा जी, कोशिश कीजिए। क्या कर रही हैं आप? आप अंदर कैसे आए? क्या है ये? आपको मालूम है ना डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है? और आप उनसे लिखवाने की कोशिश कर रही थी। पागल हो गई हैं आप? चिल्लाऊं मत अनीता। मुझे भी पता मेरे पापा जी की क्या सही और क्या गलत। क्या हो रहा है दी? मिली, मुझे नहीं, लेकिन आंटी जी को तुझे जरूर जवाब देना पड़ेगा इस सब के लिए। मैं जानती हूँ तुम दोनों की मिली भगत है। घर पे देखा कि कोई नहीं है तो दी को चुपके से बुला कर ले आई तू।
ये तो क्या कर रहे हो? क्या कर रहे? पागल हो गए? जाओ यहाँ से इससे पहले कि मैं तमीज से बात कीजिए दी से। वो यहाँ पे सिर्फ पापा जी से बात करने आई थी। लगाऊं तेरे में। आप जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ यहां से। मिली उस दिन मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन अब आप मुझे मजबूर कर रहे हैं पापा जी। अब अगर मुझसे कुछ हो गया ना तो मेरा दोष नहीं होगा, समझे आप? ओमी, हम सोच रहे थे कि तुम और नीतू कहीं बाहर घुमाओ। हाँ भैया, क्यों नहीं। क्यों नीतू जी? बचपन से ओमी ने कभी नकुल की बात टाली नहीं है। ये है इस घर के संस्कार। संस्कार थे दादी जी, अब ओमी बहुत बड़ा हो गया। क्यों ओमी? सारे फैसले खुद करते हो, सब सोच लेते हो और हमसे छुपाते भी हो। क्या कह रहे हो नकुल? ओमी जानता है हम क्या कह रहे हैं दादी जी। क्यों ओमी, बताओ। तुमने अपने ससुराल वालों को हमसे बिना पूछे पैसे दिए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आवाज नीची। हमसे तेज आवाज में बात करने की जुर्रत मत करना। तुम्हारी बहन ने पहले हमें धोखा दिया, हमारी बेइज्जती की, उसके बाद उसकी इतनी हिम्मत कि हमारे भाई से पैसे मांगे। तुम्हारे पिताजी के इलाज के लिए उस अभी ने हमारे भाई से पैसे लिए थे। आप झूठ बोल रहे हैं। तुम्हारे घर वालों की औकात तो हम अच्छी तरह पहचान गए हैं। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम हमारे बीच बैठो। हमारी दया है कि हमने भैया वो दया? क्या दया दिखाई आपने मुझ पर? इनसे? अपने पागल भाई से मेरी शादी कराकर? नीतू! भैया हम आपको नीतू जी पे हाथ नहीं उठाने देंगे। वो अभी ने हमसे पैसे मांगे नहीं थे, हमने खुद उन्हें दिए थे। आज इस लड़की की वजह से तुमने हमारे साथ ऐसा किया। बहू घर में शांति लाती है। आज तुम्हारी वजह से पहली बार
ओमी नकुल के खिलाफ खड़ा हो गया। पापा जी, मैं समझ गई हूँ, आप मुझे कुछ बताना चाहते हो ना, लेकिन अनुज नहीं चाहता कि मैं वो बात जानूं। घबराइए मत पापा जी, मैं बिना सच जाने यहाँ से नहीं जाने वाली। मैं आपके पास ही रहूंगी, यहीं। पापा जी, इसलिए मैं आपके लिए पेपर और पेन लाई हूँ। मैं इसे आपके पास रख देती हूँ, आपका जब मन चाहे ना आप इस पेपर पर लिख देना। आप कोशिश करेंगे ना पापा जी? मैं फिर से आने की कोशिश करूंगी, और अगर मैं नहीं आ पाई तो मिली आपसे पेपर ले लेगी। अच्छा पापा जी, अब मैं चलती हूँ, माँ आने वाली होगी ना, मैं फिर आऊंगी। अनुज, रिलैक्स। तुम गुनहगार हो नहीं तो गुनहगार की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या गुनहगार लगा रखा है? कहना क्या चाहती हो? क्या मेरा दिमाग घूम रहा और तुम? मुझ पर मत चिल्लाओ। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सबके सामने अपने आप पर कंट्रोल रखा करो। अरे कैसे करूँ कंट्रोल? यहाँ हर पल सिम्मी पापा जी से मिलने के जुगाड़ ढूंढ रही हैं। तुम कह रही हो कि आज पापा जी ने एक शब्द लिखा है, कल को पूरा बयान लिख दिया तो फिर क्या होगा? कुछ करना होगा अनीता। करो ना। सिमिति अपने आप तो रुकने वाली है नहीं। मैं अभी अंकल जी के कमरे से आ रही हूँ, वो अभी भी उधर ही थी। मुझे राजीव जी से मिलना होगा, उससे बात करनी होगी। तुम बस इस बात का ध्यान रखो कि सिमी या अभी पापा जी से ना मिल सके। जल्दी चलो सिमी, कितने दिन के बाद तुम आज कॉलेज जाओगी? और आज मेरा कॉलेज जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। पापा जी की तबीयत खराब है और मैं कॉलेज जा रही हूँ। बगूतर की बगूतरी, मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करने के बाद वापस घर ही आ रहा हूँ ना। चलो कम ऑन। अभी मुझे तुमसे कुछ काम है। क्या है ना, आंटी जी मंदिर गई हैं और मिली भी अभी अभी कॉलेज के लिए निकल गई। अनुज भी कुछ काम से बाहर गया है। ये अंकल जी की कुछ दवाइयाँ हैं, प्लीज ले आओ। ठीक है, लेकिन पहले मैं सिमी को ड्रॉप करूंगा, उसके बाद लौटते वक्त लेके आऊंगा। थैंक्स।
अब इससे अचानक हमारी जरूरत क्यों पड़ गई? छोड़ो ना अभी, मतलब ही लोग हैं। अनुज राजीव भल्ला के साथ घर की तरफ क्यों जा रहा है? कहीं